हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। बच्चे काफ़ी नाराज़ थे। एक्चुअली कुछ पेपर वगैरह था, इस कारण से मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन गया था। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग जो है वो कंटिन्यू आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग दोस्तों, बच्चे काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे, मतलब लगभग में 500 से 600 कमेंट्स मुझे आ गए थे। सर, चैप्टर वाइज जो है ना ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दो, जो आपके एग्ज़ाम्स के आपके नज़रिए से देखा जाए तो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सही बात है उनका। तो चलिए हम लोग जो है ना वो आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का भी दिया जा रहा है, पूजा गर्ग आपको प्रोवाइड कर रही है। और मैथ के भी टॉपिक्स जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ टेक्निकल इशू है इस कारण से थोड़ा, और यहाँ हम अवेलेबल भी नहीं थे, इस कारण से 2-3 दिन से वीडियोस बन भी नहीं रही थी। तो आज से आपको कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस पे वीडियोस मिलेगी, पर डे 2 से 3 वीडियो पर डे, ठीक है। तो लाइव कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल हमारी हर एक वीडियो को देखिएगा। नीचे शेयर का बटन है, शेयर करिएगा। लाइक तो बिल्कुल करिएगा, लाइक करिएगा, जितना लाइक करिएगा उतना जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 12th के फिजिक्स का चैप्टर 1। टॉपिक का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और VBI गैस क्वेश्चंस हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव, जो बिल्कुल गैस क्वेश्चन है। एक बढ़िया सा कॉपी लीजिए, एक बढ़िया सा नोट्स तैयार करिए ड्रीम क्लासेस के थ्रू। जैसा पिछले साल हज़ारों क्या लाखों बच्चों ने हमारे चैनल से पढ़कर अच्छे मार्क्स लाए हैं। हज़ार नहीं, लाखों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार भी हम चाहते हैं लाख से तो 2, 4, 5 लाख और बढ़े नहीं इस बार, ताकि सभी के पेपर्स अच्छे जाएँ। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। और पर डे अब आइएगा ड्रीम क्लासेस पे, और वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। पूरा देखने से जो होता है ना वो आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं। मुक्त आकाश की परावैद्युता इप्सिलॉन नोट क्या होती है? ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है, एक एक टॉपिक को डिटेल्स के साथ समझाया जा रहा है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, एक एक लेशन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुक्त आकाश की परावैद्युता क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका SI यूनिट या कहिए मात्रक क्या होता है? ये आपको देखिए हर एक जगह हमने लिखा हुआ है कि कौन कब पूछा गया है। ये आपको 2015 में पूछा गया है, ये आपको 2016 में पूछा गया है। इसका आंसर है वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना वो संरक्षी होता है। ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2010 और 11 दोनों बार पूछा गया प्रश्न है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने काफ़ी अच्छा कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया मैंने। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप हमारे साथ बस बने रहिए, ठीक है। फिर देखिए क्या पढ़ाते हैं और क्या मार्क्स आएंगे आप लोग के, जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के जस्ट लंबवत होती है। ये भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये सतह के जस्ट लंबवत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। ये 16-17 दोनों बार पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016, और मैंने 17 में ये क्वेश्चन देखा था। इस बार हमारे चैनल के थ्रू, ड्रीम क्लासेस के थ्रू फिजिक्स में 35 में 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़े ऑब्जेक्टिव, और केमिस्ट्री में भी शायद 30 या 31 बच्चे बोल रहे थे, 30 या 31 लड़े, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि ड्रीम क्लासेस पे क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं सर। काफ़ी सारे टीचर्स हमारे साथ अवेलेबल हैं। वो अलग बात है कि अभी एक्टिव नहीं है, 2-3, बस अभी अप्रैल का महीना चल रहा है ना, मई से सभी टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, सभी अवेलेबल हो जाएंगे, सब लोग वीडियोस कंटिन्यू प्रोवाइड करेंगे। चलिए, कह स्थिर विद्युत उत्पन्न किसी विद्युत द्वारा उत्पन्न, एक स्थिर विधुनमय उत्पन्न किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? थोड़ा आवाज़ मेरा है ना आजकल गड़बड़ हो रहा है। स्थिर विधुनमय उत्पन्न जो है किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? केवल घर्षण विधि द्वारा ये चीज़ें संभव है। स्थिर विधुनमय उत्पन्न ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? ये ऊर्जा होना चाहिए। स्थिर विधुनमय ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? केवल घर्षण विधि द्वारा। एक्चुअली लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो जब वो ऋणावेशित होगी ना, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, तो द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा।
जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। कॉपी में नोट करिए कि जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? कूलाम्ब मीटर। ठीक है, कूलाम्ब मीटर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम्ब मीटर होता है। कॉपी में नोट करिए बिल्कुल भी। ठीक है। और इस बार और भी हाई लेवल का आपको तैयारी करवाने वाले हैं इस बार। ठीक है, इस बार जो हमारा टारगेट है बिल्कुल भी बड़ा, काफ़ी बड़ा टारगेट है। चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई क्या है? डिवाई। ठीक है। एक्चुअली कुछ पेपर थे मेरे, इस कारण से मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो बच्चे, मैं देख रहा था काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मैंने बोला क्या बोलूँ बच्चों को, छोड़ो वीडियो डालेंगे उसी में बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, और कोई रीज़न नहीं है। आप लोग रोज़ आइए, कंटिन्यू आपको 2 वीडियो ड्रीम क्लासेस पे मिलेगी। जो मैंने आपको सुबह 7 बजे का टाइम बताया वही टाइमिंग में मिलेगा, और जल्दी इस रूल को हम लागू कर देंगे ड्रीम क्लासेस पर। लाइव टेस्ट जिस तरह लाइव टेस्ट हमने पिछले साल लिया था, बिल्कुल उसी तरह इस बार भी वही होगा। कौन वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटमीकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था? तो इनका नाम था मिलिकन। इन्होंने जो है वो आवेश के क्वांटमीकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था। आंसर क्या है? मिलिकन। किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ है कि कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर से अर्जित करना। ऋणावेशित तभी होगा जब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अर्जित करेगा, मांगेगा। ठीक है, किसी से पैसा लेगा, तभी ना वो ऋणावेशित होगा। उस पर कर्ज चढ़ेगा तब तो वो ऋणावेशित होगा। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, सॉरी, तो वो तो धनावेशित होगा। तो किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ है कि कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर से वो मंगवाएगा, अर्जित करेगा, मांगेगा, जो कहिए आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? किस नियम से? कूलम्ब के नियम से। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किस नियम से? कूलम्ब के नियम से। कॉपी में बिल्कुल 100% नोट करिएगा, वरना पछताइएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कूलम्ब के नियम से। अगला क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी हो और उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन डाउट क्लियर नहीं? और इस चीज़ को समझना है तो आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिया जा रहा है हमारे टीम के द्वारा, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ एक एक टॉपिक को समझाया जा रहा है। यहाँ तो बस मैं यहाँ पर तो मैं आपको बस ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन दे रहा हूँ। यदि एक द्रव बिंदु को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा। यदि एक द्रव बिंदु को आवेशित करेंगे तो उसके अंदर का जो प्रेशर है ना वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, द्रव बिंदु को आवेशित करेंगे ना तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। इप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है FM इनवर्स। कॉपी में नोट करिए, जितना छोटा लग रहा है ना एग्जाम में यही सब क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। इप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है FM इनवर्स। नोट करिए कॉपी में। क्या होगा? व्हाट हैपन जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश रखा जाए तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी। आवेश रखेंगे तो वो बुलबुला जो है ना वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश यानी चार्ज रखा जाए तो बुलबुले की जो त्रिज्या होती है ना वो बढ़ जाएगी। व्हाट हैपन, क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश रखा जाए? बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा yz तल में। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा yz के तल में। ये सभी चीज़ें हमारे चैनल के थ्रू, ड्रीम क्लासेस के थ्रू समझाया जा रहा है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवा के। यहाँ पे सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव का आपको थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएँ। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? तो एक कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी? 6.25 इंटू 10⁻18। और ड्रीम क्लासेस क्या है ना, ये आप अपने सीनियर से पूछिए जो इस बार 12th पास हुए हैं और यहाँ से जो पढ़ के निकले, वो बताएंगे ड्रीम क्लासेस पे क्या पढ़ाई होती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब बता देंगे आपको। क्यों? ठीक है, पूछ के देखिएगा एक बार। अगर आपके भाई, दीदी, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर ड्रीम क्लासेस से अगर लाइव पढ़ाई पिछले साल अगर उन्होंने पढ़कर 12th का पेपर दिया, पूछिए एक बार कि कैसा है चैनल, पढ़ना चाहिए यहाँ पे।
यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे टाइम वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे अपने टाइम को स्पेंड करना चाहिए, तब वो बताएंगे कि नहीं ड्रीम क्लासेस इज़ द बेस्ट। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके बोलेंगे जो आपके साथ रहेंगे, जो जिन्होंने पढ़ा है। मुक्त आवास का मुक्त आकाश का विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है C² N−1 M−2। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा बिल्कुल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्थिर आवेश जो है ना वो क्या उत्पन्न कर सकता है, तो वो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उन पर लगने वाला विद्युत बलों के परिमाण आपस में बराबर होंगे। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर हैं या स्थित हैं तो उन पर लगने वाला विद्युत बलों के परिमाण जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा होती है M0 LT इन्वर्स होना चाहिए, LT1 नहीं होना चाहिए, LT इन्वर्स होना चाहिए। हम इस चीज़ को एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, हाँ जी, LT इन्वर्स होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, उसको रहने दीजिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है विद्युत क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर विद्युतीय फ्लक्स क्या कहलाता है, वो विद्युत क्षेत्रफल कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर विद्युतीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्रफल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किसी प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, तो ये ऋण आवेश होगा। ठीक है, धन नहीं होगा। ये कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उन पर लगने वाले बल जो होते हैं वो 1/4 यानी 25% हो जाएगा, 1/4 गुना। ठीक है, इस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है, मतलब जहाँ पे डीपली कॉन्सेप्ट हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन हो रहा है ना, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक जहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हमारी टीम, वहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया गया कि किस तरह से दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम दुगना करेंगे तो लगने वाला बल जो है वो 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह से निकट स्थिर किसी वस्तु बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2014 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया। इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2014 में भी और इस बार इससे पहले 2018 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, चलिए 29 पर आते हैं। एक स्थिर कुलाम बराबर क्या होगा, एक स्थिर कुलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 कुलाम, 3 × 10⁻9 कुलाम। एक स्थिर कुलाम बराबर 3 × 10⁻9 कुलाम। ये भी देखिए क्वेश्चन दोस्तों 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि 2012 में पूछा गया है कि एक स्थिर कुलाम बराबर होगा 3 × 10⁻9 कुलाम। कुलाम्ब बल, एक सेकेंड, कुलाम्ब बल कैसा बल है, तो कुलाम्ब बल एक केंद्रीय तथा विद्युत बल, दोनों बल है। ठीक है, कुलाम्ब बल कैसा बल है, केंद्रीय तथा विद्युत बल। ये आपको 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुलाम्ब बल कैसा बल है, तो कुलाम्ब बल केंद्रीय तथा विद्युत बल दोनों है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होगा 1.8 × 10⁻11 कैलोरी प्रति किलोग्राम। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ये आपको 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़ या घट यानी दोनों सकता है। जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और उसका द्रव्यमान घट भी सकता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समरूप विभव होगा, ये YZ तल की दिशा में होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव जो होगा वो YZ की तल की दिशा में होगा। ये आपको 2009 में BSEB में पूछा गया है, और ज़रूरी नहीं कि BSEB में ही पूछा गया तो BSEB में ही पूछा जाएगा। अगर आप कोई भी बोर्ड से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हो, हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हो, बस आपका लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश वालों के लिए भी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। बताना है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। आंसर है दोस्तों, विद्युत आवेश का क्वांटक 4.78 × 10⁻10 ESU होगा। ये आपको 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है
और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होगा। ये आपको 2010 में होगा आंसर। इसका कुल आवेश बटे विभव, एक एकांकी चालक के लिए कौन अनुपात जो है वो अचर होता है, तो कुल आवेश बटे विभव। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान, तो वो तो सिंपल सी बात है, गोलाकार खोखला रहेगा तो आवेश मेरे हिसाब से तो जीरो, हाँ जी बिल्कुल जीरो है। कि किसी आवेशित, ये क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जीरो होगा। ये आपको 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 2-3 प्रश्न और बच रहे हैं कि विद्युतीय फ्लक्स की बीमा होती है ML/Q T−3 T−, या ऐसे करिए ML/Q T⁻⁻³ और I−, ठीक है। और धातुओं की परावैद्युतांक होता है अनंत, इन्फिनिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 35 है कि धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत। और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, एक सदिश राशि। तो दोस्तों ये लेसन 1 का सॉल्यूशन था। इसी तरह हम आपको लेसन 1 से लेकर जितने भी लेसन हैं सभी को प्रोवाइड करेंगे। एक एक बार नीचे कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, मैं चाहता हूँ। और मैं इतने दिनों से अवेलेबल नहीं था, इसके लिए सॉरी। और मैं अभी से कंटिन्यू आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा, कंटिन्यू अवेलेबल रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।